अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? ग्रेट, वेरी गुड, ग्रेट, ग्रेट, नॉट ग्रेट। गुड। कुछ लोग तो ग्रेट नहीं है क्योंकि अभी एक बहुत नामुनासिब अनप्लेजेंट सा इंसिडेंट हुआ है और चलो लेट्स फिगर आउट कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है और इससे आगे कैसे बढ़ना है। तो कहाँ से शुरू करें? माज बताओ क्या हुआ? असल में मैं अपने पार्टनर के साथ बाहर बारिश हो रही थी, पहले हम बाहर बात कर रहे थे, तो हम अंदर यहाँ पे बात करने के लिए बैठे हुए थे। उसकी हमेशा एक शिकायत होती है कि यार जब भी मैं तुमसे कोई डिस्कशन करना चाहती हूँ या कोई चीज़ें होती हैं तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन या कोई चीज़ लाजमी होती है। वो बात भी ठीक है कि इसकी तरफ से भी ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से भी है कि यार घर थोड़ा सा इस तरीके का है कि वो सब इधर उधर कोई ना कोई होता ही है करीब में, आसपास में। मैं कह रहा हूँ ये घर थोड़ा सा इस तरीके का है ना कि यहाँ पे कोई ना कोई होता है, कोई पर्सनल स्पेस अलग से जाके नहीं होती। बाहर बारिश हो रही थी इसलिए हम अंदर बैठे हुए थे। हाँ, बाहर ज़्यादा जगह है, अंदर कम। बिल्कुल। ये भाई साहब जो नए आए हैं ये नाश्ता बनाने के लिए जो है वो तबस्सुम जी नाश्ता बनाने के लिए खड़े हुए थे। वो ठीक है अपनी जगह कि वो नाश्ते के लिए खड़े थे, तो वो यहाँ पे आके खड़े हुए हैं एंड ही इज़ लाइक दिस। ही इज़ लाइक व्हाट? आई डोंट मतलब अंडरस्टैंड। अपने मुंह उसी तरफ रखा हुआ था, कंसंट्रेशन आपकी वहाँ पे। अगर नाश्ता कर रहे हो तो बॉस नाश्ते पे कंसंट्रेट करो, उधर ना देखो। इजी सीन है। आपको कोई प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप बाहर चले जाओ। मैंने उसको बहुत पहले आराम से बोला, मैंने बोला यार प्लीज़ आप बाहर चले जाओ। इवन मैंने ये भी बोला मैं आपको नाश्ता बाहर ला के दे देता हूँ। मुझे अगर कोई बट क्यों बाहर चले जाओ? यहाँ से बाहर चले जाए, क्योंकि मैं डिस्कशन कर रहा था ना, उसको एक ही शिकायत है कि यार यहाँ कोई ना कोई डिस्ट्रैक्ट या कोई चीज़ होती है, तो बात करो। एक सामने प्राइवेसी के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट देने के लिए आप चले जाओ। लाइबा खड़ी थी, वो उठ के जा रही थी, लेकिन फ़ौरन ही ना 2 बार बोला, पहली बार बोला, दूसरी बार बोला, जब तीसरी बार बोला ना वो बार बार बोला मैं नाश्ते के लिए खड़ा हूँ, नाश्ते के लिए खड़ा हूँ। मैं बोला आपको मैं बाहर नाश्ता ला के दे देता हूँ, आपको मैं देता हूँ, आप बाहर चले जाओ। फिर वो एक फ़्लो के अंदर मेरे मुँह से निकल आई एक गाली कि यार प्लीज़ आप बाहर चले जाओ। उस वे में नहीं निकली, उस ऊपर हम लोग का जिस तरीके से हम सब बात करते हैं तो वो नॉर्मल वे में निकल आती है, सबके मुंह से निकलती है। आई एम नॉट द ओनली वन। तो वो उन्होंने उनको ज़्यादा एग्जैजरेट किया और वहाँ पे आके बोल दिया कि मैं किसी का बाप मुझे नहीं हिला सकता। बदमाशी पे आ रहे तो हमसे भी बड़ा कोई बदमाश नहीं है। फिर इधर वहाँ पे बैठ के बोलते कि यार यहाँ से हिला नहीं सकता, मुझे ये नहीं कर सकता, मुझे वो नहीं कर सकता। फिर ये बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया कि इधर आके जब मामला ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, खुद ही बोल रहे हैं कि अब गाली नहीं देना। मैंने बोला जाओ बाहर जाओ, इधर से जाओ बाहर जाओ, दिमाग नहीं ख़राब करो। फिर खुद ही ने गाली दे दी। हमजा उनको रोक रहा है कि यार आप रुक जाओ, मत करो, प्लीज़ मत करो, रुक जाओ, मत करो। बस ये यहाँ से हीटअप होते वो लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर वो पहले में ही बोलते कि हाँ ठीक है यार, मुझे इस घर में मैं जब से आया हूँ कोई भी बोलता है ना कि यार प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दें या चले जाए, मैं स्पेस दे दें। मैं 1 मिनट के लिए भी इंतज़ार नहीं करूँगा कि यार मैं नाश्ते का इंतज़ार कर रहा हूँ, आप थोड़ी देर के लिए चले जाओ, फिर मैं खुद ही नॉर्मल हो जाएंगी सारी चीज़ें। ज़बरदस्ती के पंगे, वो भी गलत बंदे के साथ कर रहे हो, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो सही बंदा कौन है पंगे के लिए? कोई भी नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेढ़ा हूँ इस मामले में कि अगर आप, क्योंकि मैं उसके साथ बहुत अच्छा हूँ कि यारों का यार जिसे कहते हैं ना, कि अगर आप मेरे साथ बिल्कुल इस तरीके से रहोगे तो मैं आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार। लेकिन अगर आप करोगे ना तो मेरे से बुरा बंदा किसी ने नहीं देखा। तबस्सुम, अब आप बताओ क्या हुआ? सबसे पहले तो बात यह है कि मैं बाहर बैठा हुआ था फातिमा और हमजा के साथ, ठीक है। तो मैं उनको बोल के आया यार मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया, तो मैं नाश्ते के लिए अंदर जा रहा हूँ। और मैं यहाँ पे आया, 2 लोग पहले से मौजूद थे, तो मुझे उमैर ने बोला कि यार किचन में 2 बंदे ही अलाओ, तीसरा नहीं अलाओ, ठीक है। मैंने इनको बोला कि आप मेरे साथ, क्योंकि मेमूना बना रही थी, मैंने कहा मेमूना मेरा भी साथ में बना दो। इसने कहा ओके। मैं वहाँ खड़ा हो गया, साथ बिल्कुल लाइबा खड़ी हुई थी, ठीक है। तो मैं लाइबा से बात करने के लिए मतलब उसके पास गया, और जैसे कि ये बात कर रहा है ना कि देख रहा था, अभी इस बात पे मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूँ। एक देखना ये होता है और एक देख के ना कि कौन बैठा, अच्छा ओके। इतने में इसने बोल दिया कि भाई यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, सबको बोलना शुरू हुआ, खाली मुझे नहीं, ठीक है। इतने में, और सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ तो आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं वहाँ पे आके उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मेरी सबसे पहली जो है, जब से मैं आया हूँ ये सारे बंदे इस चीज़ पे मुझे मेरे साथ देंगे कि मैं सबसे, अगर कपल बैठा हुआ है तो मैं पूछ के बैठता हूँ
इवन के वो हमज़ा है, ये है, जो भी हैं Right. सारे बैठे होते हैं। इवन के ये सारे मेमुना और हमज़ा बैठते हैं, मैं पूछता हूँ मैं बैठ सकता हूँ, ठीक है, मेरे में ये आदत है। तो अगर मेरी गलती होगी, मैंने भी पहले दिन ये बोला था, मेरी गलती होगी मैं आपका सबके सामने नेशनल टीवी पे पाँव पकड़ लूँगा, लेकिन मेरी गलती टीवी नहीं पे है। तो ये है नहीं, सुनो, ना अगर मैं, नेशनल पे है ना टीवी, ठीक है, और ठीक है, दूसरी चीज़ ये YouTube पे। है, दूसरी चीज़ है, हाँ यूट्यूब पे, दूसरी चीज़ ये है कि मैं बाहर भी ऐसा हूँ, मेरी गलती है तो मैं कबूल करने वाला इंसान हूँ, लेकिन मेरी गलती नहीं है तो फिर आप मुझे नहीं मना सकते। हुआ क्या और ये चीज़ है कि जब यहाँ आप से वहाँ खड़े हुए थे? वहाँ खड़े नहीं हुए थे, और- मैं यहाँ पे आया हूँ, इन्होंने बोला अब चले जाओ, ठीक है, मैंने कहा यार मैं नाश्ते के लिए आया हूँ, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, तो इन्होंने ये भी ठीक है, उनका जो भी चल रहा है उनका एक रिलेशन है। अब वो नहीं है कि माँ देखिए बीवी का गुस्सा माँ पे निकालना शुरू कर देंगे, हम सब इस घर का हिस्सा। मैंने कहा यार माज मैं यहाँ पे नाश्ते के लिए मैं चला जाता हूँ, ठीक है। इसने बोला कि मैं बाहर चला जाऊँ, मैं कहा हाँ आप बाहर चले जाइए, क्योंकि अगर आपने कोई बात करनी है, देखिए इन्होंने पर्सनल बात करनी है तो ये सबको तो नहीं बाहर निकाल लेंगे ना। अगर आपकी मेरी पर्सनल बात है मैं आपको साइड पर लेके जाऊँगा, राइट, ठीक है। यहाँ से बात शुरू हुई, इसने गाली दे दी, वहाँ से मैंने इसको बोला भाई गाली ना दे, वहाँ से बढ़ती बात, ठीक है, मैं वहाँ बैठ गया, सारी चीज़ें होगी। बट ये कि मेन चीज़ अगर मैं वहाँ आके खड़ा होकर इनकी बातें सुनूँ तो मैं गलत हूँ, मैं अभी भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उस तरफ गया ही नहीं, मैं बीच में आके इधर मुँह करके ऐसे बात सुन रहा हूँ। ये करते रहे, ये देखिए सबसे ज़्यादा बातें ये दोनों करते हैं कान में, आज तक इनको तो कोई मसला नहीं है। तो बात अगर आप कर रहे हो तो आपने सबको सुना के थोड़ी करनी है, आपकी वे ऑफ टॉक है ना। मैंने आपसे भी बात करनी, मैं शायद खड़े खड़े भी सबसे बात कर सकता हूँ। और ये कहते हैं इनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है लोग इशारों में बातें करते हैं। यहाँ ऐसे कपल कितने हैं, ये लोग कई बार बैठे होते हैं बातों बातों में बातें कर लेते हैं। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बाहर नहीं गए या वो बाहर नहीं गए। हाँ, आई थिंक प्रॉब्लम उसके बाद आई जब अब्यूसिव लैंग्वेज शुरू हुई। बिल्कुल। तब मैंने problem इनको हुई बोला ना? मुझे गाली ना दे। देखिए हमजा ने आके, ठीक है, मुझे नहीं पकड़ा, इनको लग गई, ठीक है। मैंने हमजा को बोला हमजा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन है, ठीक है। मैंने एक्शन दिखाया, उसने रिएक्शन दिखाया, मैं भी तो यही चीज़ कह रहा हूँ ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि भाई गाली ना दो यार, गाली मेरा ना भी दो। एक्शन का रिएक्शन था जब आपको बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा इधर ना देखी ना। मैंने कान पहले क्यों दिन ना, लगाए मैं नहीं उधर? देख रहा, मैं अभी कान कह क्यों सकता हूँ, लगाए? इस तरह नहीं, माँ। कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे एक लगे के हुए हैं, ऊपर मैंने नहीं एक पे देखा, बात नहीं करनी। मैंने Sorry. नहीं देखा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं पहले ये बात कर चुका हूँ कि देखें इखलाक मैटर करता है, बात वही है। अब जैसे ये कह रहा है कि बात अगर ये प्यार से करता वही बात वही थी, लेकिन Okay. गाली से कर दी, बात बढ़ बिल्कुल गई, सही। सिर्फ ये बात है। अच्छा, फिर हमजा ने स्टेप इन किया, हमजा आप आए बीच में, हाँ। क्या हुआ हमजा? आपने बात ठीक की, जी, आपका मैंने गाली एक्शन दी, था, इन्होंने मुझे रोका। हाँ, मैंने बिल्कुल। आपको कैसे रोका था? बिल्कुल ऐसे थे मेरे हाथ जब तक थे, हाँ, बाद ऐसे में ही। आए जब आपकी नहीं, वॉइस मुझे नहीं पकड़ा, आपने इनको पकड़ा था। हाँ, जब तक आपका वो हुआ हाँ। बाद में हुई। ठीक है। यहाँ लोगों ने फिजिकल वॉयलेंस तक पहुंचा दी कहानी। देखिए मैंने लड़ना होता मैं इससे लड़ता, क्योंकि ये मेरे पास आके मुझे रोक नहीं, गाली आपका मुझे अच्छा एक लगा सेकंड, मुझे। एक मारने सेकंड, आया मुझे था। सिर्फ हमजा की बात सुननी। मुझे अच्छी लगी कि आपने बताई, ये आपने खुद बताई बात, मेरे हाथ आपसे दूर थे, बट यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फिजिकल वॉयलेंस तक लेके चले गए, हाँ, ये मैनिपुलेट कह रहे करके बात ही कुछ और कर दी। थैंक यू, ठीक है, ये बात हुई। आप बीच में आए रोकने हाँ, के लिए। रोकने के लिए, मेरा यही था, रोक रहा हूँ मैं, बिल्कुल वो कर रहा हूँ। रोकते रोकते वो बहुत लाउड हो गया, उन्होंने मेरे कान में आके वो गाली बहुत किन्होंने? अलग थी। माज ने नहीं, या- नहीं, इन्होंने अच्छा, दी गाली, तब मैंने वो गाली बहुत अलग थी, मास दे रहा था, वो बातों में थी, मास की। मैं इनसे बोल रहा था मैं आराम से बैठ के बात करवाऊंगा आपकी, सब्र कर जाओ, थोड़ा सा सब्र करो, बात करेंगे, क्योंकि मास की भी उस वक्त मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी। तो बस मेरा ये कहना था कि यार आपने जो एक चीज़ कह दी है ना, वो बहुत गलत कह दी है। वो दे रहा है, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं दे रहा, वो बातों में दे रहा है और वो एक अलग लेवल की दे रहा है, आप एक लेवल बहुत ऊपर चले गए। तो उसमें वो स्टार्ट होते होते वॉइस मेरी तो भी हमजा ऊंची हो आपको गई। क्या लगा कि माज का जो पहला स्टेप था वो गलत था, मास का जो पहला स्टेप था, या तबस्सुम की? मेरी अभी तक के actions मेरी अभी गलत तक थे? इससे भी बात नहीं हुई, उससे भी बात नहीं हुई, मैं तो वो बैठा हुआ था वहाँ पे, मुझे पता ही तो नहीं जब अंदर आप क्या अंदर चल रहा है। आए तो एक हीटेड हाँ, वो था, बिल्कुल आए। वो माहौल था। तो मेरा काम था कि दोनों को दूर रखना, मैंने Right. इसको जाके कूल डाउन किया, ये वहाँ पे चुप होके बैठा, इतने में ये बाहर गए, ये बाहर से वापसी अंदर आ गए। इनके पास जब तक पहुंचा मैं कर रहा हूँ मैं, इन्होंने बट गाली दे दी और वो काफ़ी लाउड हो गया और बहुत चीज़ें हाथ से निकल गई उस वक्त। फिर जुनैद यू स्टेप। हाँ, फिर जुनैद क्या आ हुआ? गया था। हाउस लीडर बताइए। अच्छा, जब मैं अंदर आया हूँ तो मैं दोनों तरफ से गालियाँ सुन रहा था, मैं इधर से भी गाली सुन रहा हूँ, इधर से भी गाली सुन रहा हूँ। मेरा ये था कि ये लोग फिजिकल ना हो आपस में, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे थे। वहाँ पे इनको मास को भी रोका हुआ था और यहाँ पे तबस्सुम को रोक रहे थे। तबस्सुम लाइक कि मुझे गाली क्यों बकी, मुझे गाली क्यों बकी। मैं तबस्सुम से ही कह रहा हूँ, अगर गाली हो भी गई है तो मारना और फिजिकल वायलेंस इज नॉट अलाउड हियर, ठीक है। तो क्यों फिजिकल वायलेंस की तरफ जा वो रहे गुस्से में एक हीट ऑफ द मोमेंट था, Really? तो या एग्जैक्टली वो यही था क्या कि मैं कंट्रोल छोड़ूं। नहीं होता? जी, कंट्रोल नहीं होता अपने? नहीं, मैं बोलूँ ना, वो मेरी तरफ आया है,
क्योंकि मैं जब बैठा हूँ माज मेरी तरफ नहीं नहीं था। आया। अच्छा नहीं था दूर दूर से आप लगी। फिजिकल कह रहे हैं, हमजा बात सही कर, कोई फिजिकल नहीं फिजिकल हुआ। लेकिन आप लोग हो सुनिए जाते ना, एक मिनट सुनिए हो तो सही। सकते थे। एग्जैक्टली नहीं, एक मिनट अब मैं उसका अपने आप पे कंट्रोल और पीछे था। अच्छा मैं बोलूँ मैं तबस्सुम वहीं बैठा हुआ था, अगर मारना होता तो तबस्सुम, पीछे से मार सकता। मैं बोलूँ अच्छा अब जुनैद, मैं हाँ, बोलूँ हाँ। आप इधर से बार भाग रहे थे उधर, आपको मैं वहाँ बाहर लेकर गया, आप वहाँ से भागते हुए अंदर आए। मैं आपको क्या समझा रहा था कि प्लीज़ आप अंदर नहीं जाओ, प्लीज़ काम डाउन। मैं बार बार आपको ये बोल रहा था ना। मैं इसको यहाँ पे अंदर लोग इस मास्क को समझा रहे थे, मैं आपको समझा रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि लड़ाई ज़्यादा बढ़े, ठीक है। तो क्योंकि आपके वो- रोकने से भी वो नहीं हाँ रुक रहा ये भी नहीं रुक रहा था, ठीक है। मास्क का मुझे नहीं मालूम, मास्क इधर था। मैं तबस्सुम को रोका, तबस्सुम अंदर नहीं जाओ, फिर तबस्सुम अंदर आए, फिर दोबारा से वो चीज़ शुरू हुई, जिसमें हमजा अब्बासी जो थे वो उनके साथ स्टेप इन हुए इसको समझाने के लिए कि भाई पीछे हटो, गाली नहीं बको। फिर इन दोनों की आपस में हुई, तो फिर मैं आप बीच में कूदा, तो मेरे चोट वोट लगी, वो इट्स फाइन, ठीक है। लेकिन जो क्यों चोट क्यों लगी? वो एक होता है ना कि आप हीट ऑफ द मोमेंट आप हटा रहे हो, तो भाई हट जाओ यार, क्या करो, तो हाथ लग गया तो वो अच्छा खासा लगा है यहाँ पर, और हमेशा ऐसे होता है जुनैद बीच में आते हैं और सबसे ज्यादा इन्हीं को ही लग जाती नहीं है इट्स फाइन। सबसे ज्यादा क्या और भी दफा चोट हो लगी, चुके पेट पे हैं भी incidents? पंच वंच लगा इनके, और यहाँ पे पूरा अभी रेड भी हुआ हुआ इनके है यहाँ side पर पे। नेक पे स्कार्स हैं। ओके ठीक है, तो वो एक ख़त्म हुआ सिलसिला। मैंने ये समझाया, इसको ही बाहर जाके मैंने ये समझाया कि यार देखो, जो चीज़ आप अपनी ज़ुबान से बोलकर ख़त्म कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आप बार बार भागते हुए जाओ। एक चीज़ है ना, उसे ख़त्म करने की कोशिश करो, दैट्स इट। और जो लड़ाई थी वो मुझे भी नहीं मालूम कि वो लड़ाई क्यों थी। मैंने अभी सिर्फ इसका मुद्दा सुना था, मुझे तो मास का मालूम ही नहीं कि क्या इशू है क्या इशू नहीं। अभी मैं सुन रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तूबा, आप उधर ही थे जब ये सब कुछ हो रहा था। आप मुझे बताओ, आपकी नज़र से आपको क्या नज़र आया? माज से शुरू करो। मैं और माज बात कर रहे थे, तो लाइबा इस कॉर्नर पे थी और तबस्सुम भी यहाँ पे खड़े हुए थे। कोई भी बात कर रहा होगा, आप डेफिनेटली राइट लेफ्ट थोड़ा देखते ही हो। Of course, तो आपको लगा तबस्सुम आपकी बात सुन रहा था? देखा है तबस्सुम ने। पहली नजर तो यार कहाँ माफ है, मैं कहता हूँ कैमरा खोलने आप, मैंने देखना अच्छा, ये होता है, और ये देख के वापस तबस्सुम करना में देखना नहीं तूबा का होता। मैं perspective। ये वो गलत बात है ना, मैं इस चीज़ पे हेल्प दे रहा हूँ। पूरी बात तो आप सुन लो। आप बोल लीजिएगा अपने बारी में। रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की। वो मैं भी होंगी ना, तो अगर कोई थोड़ा सा लाउड होगा या कुछ भी अनहैपनिंग अनप्लेजेंट होगा, तो मैं भी देखूंगी क्या हो रहा है। मुझे लगा तबस्सुम का ये वाला उस टाइम कंसंट्रेट था कि क्या हुआ है। तबस्सुम ने देखा, लेकिन फिर वो देखने ही लग Sorry, गई। मैं आपकी बात काटती हूँ। आपकी और माज की कोई चल रही थी कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हाँ। था। हाँ ठीक है। तो तबस्सुम फिर देखा, तो अगर आपने देखा कि हाँ ये दो कर रहे हैं आपस में, तो आप नॉर्मल हो जाए या आप फिर थोड़ा वहाँ से हटने की करें। तो तबस्सुम देखने लग गए, लाइबा भी मुकम्मल वहीं देख रही थी। तो फिर माज ने कहा कि हमारा थोड़ा पर्सनल है यार, और इसको माज ने ऐसे ही कह दिया, और इसको गिला भी यही है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई लाजमी आ जाता है, तो आगे मैं बहुत इस तरह हुआ हूँ, तो यार तू चला जा। तबस्सुम ने कहा यार मैं तो खड़ा वही हूँ ना। उसने कहा यार अभी तू चला जा। उसने कहा नाश्ते का वेट कर रहा हूँ। उसने कहा तू जा, मैं तुझे नाश्ता वहाँ ला के दे देता हूँ। भाई तू जा, मैं मतलब अपनी लैंग्वेज ये दोनों कर रहे थे, तो मैं बिल्कुल खामोश सुन रही थी। तो तबस्सुम भी नहीं जा रहे थे और माज भी नहीं रुक रहे थे। लाइबा इतने में चल पड़ी वहाँ से, लाइबा निकल गई। तबस्सुम क्यों नहीं जाए? तो उनको भूख लग रही थी और उन्होंने कहा नहीं तबस्सुम को भूख मैं लगी खड़ा थी। हूँ। ठीक है। हाँ, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑलरेडी हाइपर हैं, आप ही समझो कि वो थोड़ा सा इस टाइम इस तरह आप चले जाते। अगर मैं या कोई भी होता शायद वो मूव करते वहाँ से। ओके। तबस्सुम ने कहा कि नहीं, मैं क्यों जाऊँ भाई, मैं तो यहीं रहूँगा और यहीं पे मैं रहूँगा। इतने में कोई आप थी शायद ईमान, कमेंट आया कि ये घर सबका है और ये सबको ही मतलब कोई कहीं पे भी खड़ा हो सकता है। तो वो फिर इस बिल्कुल, ये तरीके घर से सबका है, कोई बिल्कुल भी ठीक कहीं कह पे रही हैं खड़ा वो हो भी। सकता है, लेकिन हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। Privacy का- अगर कोई किसी को कुछ बुरा लग रहा है तो हम एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं। आयशा, जब से इस घर में मैं हूँ, आई गेस पहले दिन से ही हूँ यहाँ पे, जब ये स्टार्ट हुआ था, किसी के भी कबल में अगर जब भी बैठना होता है, तो अगर वो पूछ रहा है, तो ऐसे मैंने भी बहुत दफ़ा पूछा है, और मुझे किसी ने सिर्फ पूछने की नौबत भी आई, उसने ऐसे इशारा किया ना, तो मैं खुद ही साइड पे हो गया। ओके। मैं कभी भी नहीं जाता, मैं कभी भी खाने पे बैठूं, तो खाना भी खा रहा हूँ ना, तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है यार। ओके, Carry तूबा on. कंटिन्यू। फिर क्या हुआ? फिर ईमान ने भी जब कमेंट किया इस तरह से, तो माज ने कहा भाई घर सबका ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि घर ये सिर्फ मेरा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ फ़िलहाल आप बाहर चले जाएं ताकि मैं बात अपनी कंटिन्यू कर सकूँ। तो इतने में तबस्सुम घूम के वहाँ पे आके और थोड़ा सा आपने गाली की harsh- बात ही नहीं की। देखिए आप हक सक सी बात करें ना, मैंने ये एज अ टीम लीडर मैंने कहा सच का मुझे साथ एक दो। सेकेंड मैं भी पूछने वाली थी गाली उससे। दी। मैं आधी बात ही गोल कर दी बीच में। तबस्सुम थोड़ी सी रिस्पेक्ट मुझे भी दे दो, सॉरी। बिकॉज मैं अभी इस बात को खुद ही पूछने वाली थी तूबा से कि
गाली कब दी माज ने? तबस्सुम मैं थोड़ा जल्दी अपसेट हो जाती हूँ, लेकिन आईक्यू मेरा सॉरी बहुत बट अच्छा मैं है। यहाँ पे था जब उसने गाली दे दी थी। It's आप मुझे okay, वहाँ it's पहुँचा भी fine. चुकी हो ऑलरेडी। मैं चलिए, I'm आप बोलें, sorry, आप pardon बोलें। me, please. हाँ। It's okay, it's fine. अगर माज ने गाली इनके अकॉर्डिंग पहले दी, थोड़ा सा हो जाता है, तो वो जिस तरह से लड़के होते हैं ना, गाली आपने देके नहीं सुना था? सुना 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 आपने? मैंने बिल्कुल सुना। हाँ। गाली देके उन्होंने कहा कि भाई कह रहा हूँ तो चल, तो फिर जिससे चलो। आप अपने यार को एक कैजुअल वे Exactly, में कहते हो, exactly. और हम सब करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं, विदाउट वांटिंग टू ऑफेंड समवन। हम कह देते हैं, यू नो, एक अगर आपकी इतनी फ्रैंकनेस है किसी से, नहीं है तो नहीं है। So, उस वे में दी थी बिल्कुल। या गुस्से में हाँ दी थी? नहीं, वो उस टाइम वो वाला गुस्सा नहीं था, नहीं था। बस माज का ये था कि मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए Irritation तुम थी। चले जाओ। ओके, बट मे बी द अदर पर्सन डिड नॉट लाइक इट। सही है, Of ओके। course, हो सकता फिर है उसने तो- बोला कि गाली ना दो। हाँ, वो यही तब तक चल रहा था कि गाली मत दो, गाली मत दो, मैं भी दे सकता हूँ, ये है वो है, और इतने फिर में बात ये- गाली पे बस आ गई, और गाली गाली और गाली वो हो चीज गई, साइड पे रह गई। वो फिर साइड हो गया था इस तरह से। ओके, फिर आई नो व्हाट हैपेंड। होता ये है कि जब हम किसी को कुछ अपना पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसके बीच में कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर देते हैं जो दूसरे बंदे को ट्रिगर करता है, तो फिर वो कॉन्वर्सेशन सिर्फ उस वर्ड के बारे में बन जाती है। जो एक्चुअल मैं कहूँगी सब्सटेंस या मीनिंग होती है उस कॉन्वर्सेशन की, वो साइड पे हो जाती है। देन इट बिकम्स अबाउट दैट, बस उसका ईगो आ जाता है, गाली दी। वो जो बात थी कि यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ प्लीज़ बाहर चले जाओ, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, वो कह रहे नहीं, वो तो साइड पे हो जाती है बात। तो ये हुआ, ऐसे ही हुआ ना, गाली के बाद बस फिर सिर्फ गाली पे बात आ गई। ओके, नाउ आई वांट टू नो लाइबा, आप जब वहाँ खड़े हुए थे तो क्या हो रहा था? आपके नज़रिए में क्या हो रहा था? क्या टोन थी, किसकी क्या टोन थी? उमैर नाश्ता बना रहे थे, आई वॉज सिटिंग देयर। हाँ। तो रात से माज ना, मैं देख रही हूँ माज को, तो मैं उसको उस सेंस में देख रही थी कि ही इज़ नॉट वेल ना। मैं फिर सडन आई रियलाइज़ कि नहीं, ये वाकई में कोई पर्सनल बात कर रहे हैं। तो इससे पहले मुझे रियलाइज़ होता, माज ने भी, जब तक तबस्सुम भी आके बैठ चुके थे, तो माज ने कहा कि यार तुम लोग चले जाओ। तो मैं माज का वो बिहेवियर समझ सकती हूँ, क्योंकि आपने मैं बहुत टाइम गुजारा है हाँ, माज के साथ, आप समझ सकते हो। उसने नहीं इतना टाइम गुजारा, उसको नहीं पता हाँ, एक दूसरे। और शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं बहुत से लोग, हाँ। तो वो एक रीज़न था। उसके बाद फिर मैं सिचुएशन में बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा अजीब सा था, तो मैं वहाँ आप चले पे गए। हाँ, मैं वैसे भी चली गई उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर क्या हुआ, वो फिर मैंने मुड़ के भी नहीं देखा, आई एम सॉरी। एनीवन एल्स जो ये विटनेस कर रहा था? कोई भी नहीं था। तो फिर कोई आया इस सब के बीच में? सबसे पहले हमजा आए थे इस सब के बीच सभी में? आए थे एक साथ। हाँ? सभी आ साथ गए आए थे। जिसने इशू देखा था वो सब वॉक इन हो गए थे, सब चीजें। वो लेट आखिर में आए थे। तो शिराज, आपको लगा कि दोनों के ईगोज एक ही लेवल पे ट्रिगर हो रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी तबस्सुम नए आए हैं और तबस्सुम जो है वो हम लोगों की बॉन्डिंग को नहीं समझते। जो मैं शायद मास्क, अगर मुझे वो गाली मास्क मुझे कैजुअली, मुझे यकीन है कि बिल्कुल, दे मास्क भी ने दे तो आप ऑफेंड नहीं होंगे। वो 10 दफ़ा ऐसा बोल रहा है यार जा यार तू यार, है ना, हम लोग ऑफेंड नहीं होंगे, ठीक है। और बट ही इज न्यू, हाँ, और एक्चुअली उनकी ही इज इतनी न्यू, और दोस्ती भी नहीं है अभी अपनी किसी दोस्ती भी से। शायद हमारी इतनी अभी नहीं हुई है, हाँ। ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि माज की तबीयत बहुत ख़राब थी कल से, और माज जो है वो बिकॉज ऑफ सम इशूज़ और उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, वो नहीं आया था। तो इसी वजह से शायद उसी फेज से वही चीज़ें डिस्कशन हो रही होगी दोनों की। वो हीट ऑफ मोमेंट था जिसकी वजह से तबस्सुम उसके बस एक समझें कि एक बीच में मतलब इंजेक्ट हो गया, और वो माज ने बहुत कैजुअली बोला होगा, बट अगेन वही वाली बात है कि माँ के तबस्सुम उस चीज़ का यूज टू नहीं है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स, हाँ, और तबस्सुम का बिल्कुल, रिएक्शन किसी शायद कोई कभी भी किसी गाली का यूज टू नहीं हो सकता। मेरे घर में कभी कोई गाली कभी कोई गाली का यूज टू नहीं हो सकता, राइट। सो एवरीबॉडी इज डिफरेंट, आई अंडरस्टैंड। तो वो इसी वजह से तबस्सुम को शायद इस वजह से वो इस वर्ड की वजह से, मुझे नहीं लगता कि वो कन्वर्सेशन जो पहले हो रही थी कि तुम इधर मत देखो, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी इन दोनों के लिए, क्योंकि वो एक डिस्कशन कर रहे थे। मगर शायद तबस्सुम के लिए वो था कि यार देख रहा हूँ कि यार पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, उसके माइंड में हो सकता है ये बात हो, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है वो उसने देख भी लिया, अगर मैं कह रहा हूँ कि वो देख भी रहा था। और मास को ये चीज़ मुझे पता है कि मास को पर्सनल स्पेस थोड़ी सी चाहिए होती है, हम समझते हैं इस बात को, और मास हमेशा कहता है, मास यूँ करता है यूँ करके, और हम कहते हैं अभी नहीं, तो हम समझ जाते हैं मास की बात। तो इसीलिए मेरे ख्याल में कि वो नहीं समझा इस बात को, और उसने इस तरह शायद नहीं भी देखा होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, मैं था नहीं वहाँ पे।
मगर जब हम लोग पहुंचे तो वो हीट ऑफ मोमेंट बहुत बढ़ चुका बहुत था। बढ़ चुका है। मैं आयशा बात करूं? हाँ जी बिल्कुल। जहाँ तक समझने की बात है ना, तो कल मैं, फातिमा और हमज़ा बैठे हुए थे। हमज़ा का बहुत अच्छा दोस्त है माज यहाँ से परेशान होकर निकला तुबा के पीछे, तो ये कह रहा मैं उनको थोड़ा सा ना समझा के आया या फिर थोड़ा सा उसको ना सहारा दे के आया माज को। तो मैंने तब भी यही बात की थी, मैंने कहा नहीं अभी उनको टाइम दो, ठीक है, अभी वो ऐसा है, क्योंकि याद है यहाँ पे मैंने रोका था, इसने मेरा हाथ पीछे कर दिया, फिर आके इसने सॉरी किया, मैंने कहा नहीं तू गुस्से में था, ओके कोई बात नहीं। बात ये है कि उसके बाद ये बीमार था पूरी, मैं इनको बोलता रहा हूँ कि नाश्ता है, वो परेशान है, तुबा नीचे है। तुबा को नीचे आके मैंने बोला है कि यार माज ने खाना नहीं खाया, और माज के ऊपर जाके कह रहा हूँ तुबा ने खाना नहीं खाया। जहाँ तक समझने की बात है तो मैंने आके देखे, बात हुआ कि मैं नया हूँ, मैं सबके साथ, ठीक है, जो मुझे इज़्ज़त दे रहा है मैं उसको इज़्ज़त दूंगा, मैंने पहले दिन बोला है, जो नहीं देगा फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, ठीक है ओके। बट ये कि इन दोनों को मैंने ये चीज़ बोली है कि यार तुम दोनों खाना खाओ। तुबा को भी नीचे जाके मैंने बोला जाओ माज भूखा है, उसके साथ खाना खाओ। उसके बाद ये चीज़ जो है ना एहसास वाली, और जब ये बैठे हुए थे मुझे पता ही नहीं था कौन बैठा है, मैंने ऐसे देखा और मैं वापसी, मेरी आदत है किचन की तरफ मुँह करके बैठ। लेकिन जब माज ने बोला कि प्लीज बाहर चले मैं कह रहा हूँ, जाओ, मैं देख, हाँ जब उसने बोला ना तो तब मैं यहाँ मुँह करके बैठा हुआ था। अब देखें आयशा, अभी यहाँ पे आप खड़ी हैं, जैसे जुनैद लोग खड़े हैं, तो वहाँ पे अब वहाँ कोई बात, अब मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर है डिस्टेंस, और मेरे कान इतने तेज़ नहीं है, मुझे नहीं सुनाई देता, सीधी सी बात है। अभी आप स्लो बातें करें, मुझे पता ही नहीं है कि क्या बात, कईयों के कान होते हैं बारीक, बातें सुनते, मेरे में ना आदत है बातें सुनने की, बाकी प्राइवेसी मैं इनको भाई हर किसी को दे रहा हूँ, मैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी के मामले में इंटरफेयर करने ओके की। ग्रेट। अच्छा ऑब्वियसली देखो हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, हीट ऑफ द मोमेंट में गुस्सा आ जाता है, कोई परफेक्ट तो है नहीं, अभी तो बड़े हो रहे हैं, अभी तो बड़ा कुछ सीखना है, बहुत एंगर को रेगुलेट करना, इमोशंस को रेगुलेट करना बहुत सालों बाद आता है, कुछ लोग जल्दी सीख लेते हैं। सो ओके, इट्स ओके टू गो थ्रू समथिंग, जो मतलब ऐसा इंसिडेंट, लेकिन उसके बाद रिफ्लेक्ट करना और सोचना कि यार हाँ अगर मैं यहाँ रुक जाता, ओके मैंने उस मोमेंट में ये कर दिया, ये मेरी इंटेंशन नहीं था, आई एम सॉरी, वो बढ़ाई होती है मेरे ख्याल में। क्योंकि देखो हम परफेक्ट तो है नहीं, राइट? सो मुझे लगता है कि सोचना चाहिए सबको बैठ के, और किसी एक की गलती नहीं है। बात मैंने सबकी इसलिए सुनी है, आई एम नोबडी टू जज, ठीक है, मैं खुद अपने आप को हील कर रही हूँ और हम सब ग्रो कर रहे हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को मौका देना चाहती हूँ, आप लोग एक दूसरे से बात करो, अपनी बात रखो सामने विदाउट इंटरप्शन, क्योंकि जब आपस में बात करते हो तो कोई रोकने वाला नहीं होता राइट? तो मैं चाहती हूँ सबकी बात सब सुने, सबकी फीलिंग सब सुने। सो आई थिंक सबने सुन लिया एक दूसरे की फीलिंग्स, और मे बी हाउस लीडर जुनैद अब आप लोगों को और फैसिलिटेट कर सकते हैं अगर आप लोग आपस में बैठ के बात ना करो। लेकिन हम फाइनल्स की तरफ जा रहे हैं और ग्रैंड फिनाले की तरफ भी जा रहे हैं, राइट? और ये जो घर है ये मोहब्बत के लिए, हेट के लिए नहीं है, राइट? और हम सबको अपने ईगोज़ पे भी चेक रखना है। सो ज़रा सोचो इस बारे में। मतलब मैं वार्निंग नहीं दे रही, लेकिन एक वार्निंग तो है कि जो नहीं प्यार और मोहब्बत से आगे बढ़ सकता उसकी जगह इस घर में नहीं होगी, राइट? सो इस बारे में सोचो, और बिल्कुल मतलब जितने भी लोग इन्वॉल्व थे इस इंसिडेंट में, माज, तबस्सुम, हमज़ा, जुनैद, सबके लिए ये वार्निंग है। जुनैद एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं था, जुनैद आप तो एंड में आए थे, लेकिन आप तीनों को। हमज़ा भी इन्वॉल्व नहीं था आयशा, हमज़ा भी नहीं, हमज़ा इन्वॉल्व नहीं था, हमज़ा की भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं ये थी, दोनों बचा ही रहे थे। सो ये पहली वार्निंग है। तीसरी अगर वार्निंग आई तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इस घर से, राइट? ये पहली वार्निंग है जो लोग इन्वॉल्व थे उनके लिए। एक और मौका अगर ऐसा आए तो वो सेकंड वार्निंग होगी, और तीसरे पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं विदाउट एनी फर्दर नोटिस और विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। सो प्लीज़ सोचो बैठ के कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, और अगर कोई एक दूसरे को अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हो आप लोग, तो उसमें सिर्फ बड़ाई है, उसमें ये नहीं है कि हाँ मैं सही था लेकिन मैं क्यों गलत अपने आप को बोलूं। नहीं, देखें झुके कोई फल लगता है, और दूसरी चीज़ है मैं कोई देखें जैसे ये आया था ना, मैं इसको क्या भी सकता था, आई अंडरस्टैंड। देखो बट मैंने हम उसको रिस्पेक्ट दी है उस चीज़ हम पे। एक दूसरे को नहीं, आप नहीं समझ सकते उसने क्या फील किया, और वो भी नहीं समझ सकता कि आप क्या सोच रहे थे अंदर, राइट? अब क्या करना है? आप जितना भी जस्टिफाई कर लो मेरी तो ये इंटेंशन थी, नियतें तो सिर्फ अल्लाह जानता है कि क्या नीयत थी, राइट? सो आगे सोचो क्या करना है,
and I wish all of you best of luck. Thank you so And much. let's move forward with love. I love you all. We love you. We love you. लव यू टू आपका आउटफिट Good luck, all of you. I love the color. Bye bye. Allah. Thank you. Bye bye. Bye. Bye.